बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान दानिश और आप देख रहे हैं इमरान फूड पॉइंट। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये चिकन कढ़ाई हम आम रेसिपी से थोड़ा हटकर बनाएंगे, जिसमें फुल टेंडर और जूसी चिकन के साथ बहुत मज़ेदार और रिच मसाला होगा। क्योंकि काफ़ी लोग कढ़ाई का मसाला बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन वो मकदार में बहुत कम होता है। लेकिन इस रेसिपी में मसाला एक्स्ट्रा मकदार में होगा। ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनती है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में 1 कप तेल लेंगे। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हमने आधा चाय का चम्मच मेथी दाना और आधा चाय का चम्मच कलवंजी शामिल करनी है और इनको थोड़ी देर तेल में पकने देंगे। अब इसमें 2 अदद बारीक चॉप किए हुए प्याज शामिल करेंगे और प्याज को मेथी दाना और कलवंजी के साथ थोड़ी देर पकने देंगे। प्याज़ों को हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्ची शामिल करनी है और साथ ही इसमें हम चिकन शामिल करेंगे, जो है तकरीबन 2 किलो। चिकन को हमने धोकर बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। सारा चिकन हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे। कढ़ाई में चिकन शामिल करने के बाद इसको हमने इसकी रंगत तब्दील होने तक पकाना है। चिकन को हम चम्मच चलाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब यहाँ पर चिकन की रंगत तब्दील होने लगी है। अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, जो है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके मज़ीद इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। अब यहाँ पे हम टमाटर शामिल करेंगे पिसे हुए, जो है तकरीबन आधा किलो। ये टमाटर का पेस्ट हम चिकन में शामिल करेंगे और इसको चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। टमाटरों का पेस्ट शामिल करने के बाद चिकन को टमाटरों के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब यहाँ पे इसमें हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच, आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 2 चाय के चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। सारे मसाले शामिल करने के बाद इसको चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसालों को चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। यहाँ पर टमाटरों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इसमें हमने चम्मच चलाकर थोड़ी देर पकाना है। अब यहाँ पर इसको हमने 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो सके। और कढ़ाई को टेस्टफुल बनाने की सबसे अहम बात यही होती है कि आपका मसाला अच्छी तरह से कुक हो। इसलिए हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब मसाले से तेल अलग होने लगेगा तो इसमें हमने आधा कप फेंटी हुई दही शामिल करनी है। दही शामिल करने के बाद इसको चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर पकने देंगे, यहाँ तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे इसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है, तकरीबन आधा चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और इसको चम्मच चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, या फिर क्रीम की जगह आप फ्रेश मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब क्रीम मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें हमने कसूरी मेथी शामिल करनी है। तकरीबन 1 से 1.5 खाने के चम्मच इसमें हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इसको हमने ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई हमारी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर तेल मसाले से बिल्कुल अलग हो चुका है। मसाला भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसको हम प्लेट में निकाल कर फाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है, देखने में बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अब आखिर में इसमें हमने बारीक कटी हुई अदरक शामिल करनी है, बारीक कटी हुई इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे और हरा धनिया शामिल करेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।